सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध ध्यान वृद्ध वयो वृद्ध परम आदरणीय श्री भेदानंद बाबू, हमारे मन संचालक, और इनको मैं संत मत का हनुमान कहता हूँ, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रामचरित्र पंडित जी, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आपने पाठ में सुना है शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, शुकदेव जी, देवर्षि नारद और भी जो ब्रह्म तत्व के वक्ता हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन सब का एक ही विचार है, उन सब का एक ही मत है कि करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में नेह करिए। नेह का क्या अर्थ होता है? नेह का अर्थ होता है प्रेम। परमात्मा के चरणों में प्रेम करिए। सबका एक मत है, सब कोई कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में प्रेम करिए। बहुत ध्यान से सुनिए आप, बहुत श्रद्धा से एक चित्त होकर के सब इधर मेरी तरफ देखिए, जहाँ तहाँ भटकिए मत, बहुत प्रेम से सुनिए। सबका एक मत है। बड़े बड़े का नाम आपने सुना, भगवान शंकर, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, और इस सृष्टि का सबसे पहला ऋषि सनकादि, और 12 वर्ष तक माँ के पेट में रह करके जन्म लेने के बाद सीधे जंगल का रास्ता पकड़ने वाले शुकदेव मुनि, और तीनों लोकों में जिनकी अबाध गति है, देवलोक के ऋषि देवर्षि नारद, और भी इस धरती पर के जितने ब्रह्मज्ञानी हैं,
उन सब का एक ही मत है, एक ही विचार है, एक ही कहना है कि सब परमात्मा से प्रेम करिए, ईश्वर से प्रेम करिए। यही सिद्धांत है, सूत्र है। सवाल ये है कि प्रेम करने के लिए क्यों कहते हैं, कारण क्या है? आप पढ़िएगा, रामचरितमानस में भगवान शिव का ही वचन है। भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि कहते हैं जो हमारे दुखों का हरण करने वाले ईश्वर है, परमात्मा है। भगवान कहते हैं वो सब जगह सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। ये परमात्मा सब जगह व्यापक है, वो सब जगह रहते हैं, सब जगह है, सब जगह उनका वास है, और वो चैतन्य से चैतन्य है, और हमारा सर्वस्व वही है। लेकिन अभी तक दर्शन हुआ है? अभी तक दिखाई पड़ा? हम कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, वो परमात्मा ही हमारे सब कुछ है। वही भाई है, बहन है, सखा है, सहोदर है, वही विद्या बुद्धि सब कुछ हमारा वही है। ऐसा करिएगा तो सत्संग सुन पाइएगा। अभी देखिए बच्चा को, हर्षराज, देखे इनका जानते, इनकी बात जानते हैं आप? ये कहते हमको बाबा बनना है। लक्ष्य देखिए, अभी के बच्चे कहते, कोई कहते हमको डॉक्टर बनना है, कोई कहते हमको इंजीनियर बनना है। लोग क्या क्या सपना, क्या क्या ख्वाब देखते हैं। इस बच्चा का लक्ष्य देखिए, ये कहता हमको बाबा बनना है। बाबा मतलब साधु बनना है, और साधु का मतलब क्या, संत बनना है। और सच कहिए, ये लक्ष्य दुनिया का सबसे सुंदर और बढ़िया लक्ष्य है। यदि किसी के भीतर में ये लक्ष्य हो जाए कि हमको संत बनना है, इससे बढ़िया लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं। और ये बच्चा देखे कितना धैर्य से, कितना निर्भय, कितना शांत चित्त से ये स्वागत गान गा दिया। हम तो अचंभित थे, खड़े होकर के कितना बढ़िया से गा दिया। ये जरा से घबराहट नहीं, उकटाहट नहीं, कितना बढ़िया स्वर, कितना बढ़िया लय, कितनी मधुरता, कितना बढ़िया गा दिए। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे इसके माता पिता का संस्कार काम कर रहा है, इनके पीछे इनके पूर्वजों का अपना सब संस्कार काम कर रहा है। ध्रुव जी जो देखे ना, 5 साल की अवस्था में, ध्रुव जी को देखिए आप, 5 साल की अवस्था में चले गए जंगल भजन करने के लिए। 5 साल की अवस्था उनकी है, और उनके पीछे काम क्या कर रहा था? उनकी माँ ने कहा, बेटा क्या तो राजा के सिंहासन पर बैठेगा? क्या तुम इस राजा की गोद में बैठेगा तो थोड़े दिन के बाद फिर तुमको उतरना पड़ेगा। तुम ऐसे पिता की गोद में बैठो, ऐसे सिंहासन पर बैठो जहाँ से तुम्हें कभी न उतरना पड़े, जहाँ से कभी तुम्हें हटना न पड़े। और वो ध्रुव को देखिए, और आपको पता, मात्र 6 महीना तक ध्रुव जी ने भजन किया है। 6 महीना के भजन के प्रताप से ध्रुव जी, चूँकि बच्चा है ना, अब बच्चे का भीतर बड़ा निश्चल होता है। बच्चे के भीतर में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कुछ नहीं होता, भीतर शुद्ध होता, पवित्र होता है। वो जैसा देखता है, जैसा सुनता, वैसा ही करता है। वो कोरा कागज की तरह होता है। वकील साहब ने अपने बच्चा से कहा कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है। कोई मित्र था, उसका मिलना था, जाके कह दो पापा घर में नहीं है। छोटा बच्चा दरवाजे पर जाते कहता, अंकल जी पापा ने कहा कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है। कोई छल कपट?
ध्रुव जी देखिए 5 साल की अवस्था में भजन किए और मात्र 6 महीना किए, उनको भगवान का दर्शन होता है। और जैसे भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, मेरा दर्शन तो तुझे हुआ ही और मैं तुमको अपना ध्रुवलोक देता हूँ। ध्रुवलोक कहने का भाव क्या है? जिस लोक में जाने के बाद कभी वहाँ से हटना न पड़े, जहाँ जाने के बाद फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर न हो। वो जब ध्रुव तार दिखाते हैं ना, वो नहीं है। ध्रुवलोक का मतलब है जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु खत्म, जहाँ जाने के बाद शाश्वत स्थान मिले, शाश्वत सुख और शांति मिले, वो है ध्रुवलोक। जहाँ पर माता सबरी गई थी, माता सबरी भी ध्रुवलोक गई है। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे वहाँ गई है माता सबरी। श्री कृष्ण भगवान उसी पद के लिए कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पाव कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़े, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर न लगे, जहाँ जाने के बाद कोई दुख पीड़ा अशांति शोक संताप न रहे। भगवान कहते वो मेरा धाम है। ध्रुव जी को भगवान ने कहा वो धाम मैंने तुमको दिया, लेकिन अभी तुम जाओ और जिस गद्दी पर जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे ना, वही सिंहासन वही गद्दी मैं तुमको 36,000 वर्ष के लिए देता हूँ। कितना वर्ष? 36,000 वर्ष। और आप प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए बनते हैं? 5 साल। कितना टेंशन, कितना तनाव होता है कि नहीं? कितना भागम भाग, कितने ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना क्या क्या होता है। लेकिन देखिए भजन का प्रताप। अमेरिका का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन था? है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो भी हो। अच्छा, आपने इब्राहम लिंकन का नाम सुना है कि नहीं? इब्राहम लिंकन जाति से हरिजन थे। वो किसी के घर में वो नौकरी करते थे, चाहे वो बनाते थे और मालिक की नौकरी करे, कुछ पैसा मिलता था, वो अपना गुजारा करता था। एक दिन बेचारा संजोग से मालिक की कुर्सी पर जाके बैठ गया। बच्चा था, क्या उसको पता। मालिक की कुर्सी पर बैठा और वहीं कोई मैगजीन रखा था, कोई पत्रिका रही होगी, वो हाथ में लेकर वो देखने लगा। उधर से मालिक आया, 1 लात उसको मारा। कहा बड़ा तो राष्ट्रपति बनने चला है, कुर्सी पर बैठ के पत्रिका पढ़ रहा। और उसको जो मारा तो मार खा के चल दिया। मालिक ने पूछा कहाँ जा रहा है? कहा वही जो अभी आपने कहा ना, वही बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने चल दिया। अब उसका भाग देखिए कैसा है, उसका नसीब कैसा था। वो कई बार इलेक्शन लड़ा, हारते हारते कई बार के बाद वो जीत गया और जीत करके राष्ट्रपति बन भी गया। राष्ट्रपति बना तो उसके लिए है कि कई बार वो बना है। लेकिन आप उसका इतिहास पढ़िएगा। अमेरिका को आप जान रहे हैं ना, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है इस धरती का, और उसका वो राष्ट्रपति बना। और जब वो मरने लगा तो बहुत पश्चाताप करके मरा है, बहुत अफसोस करके मरा है। और अंतिम में अफसोस करते हुए कहा कि लिंकन, इब्राहम लिंकन, तूने निर्णय गलत ले लिया, तुम्हारी दिशा गलत हो गई। राष्ट्रपति बनकर के भी अंतिम में क्या लेके जा रहा है, क्या लेकर के तू मर रहा है। यदि तेरे भीतर क्राइस्ट होने का संकल्प होता, संत होने का संकल्प होता, आज तेरा कल्याण हो गया होता और आज तो तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के दुनिया से कृत होकर के जाता। ये राष्ट्रपति बनकर के भी क्या मिला? देखिए राष्ट्रपति बनने वाला अंतिम में पश्चाताप करके जा रहा है। और सिकंदर का नाम सुने हैं कि नहीं? सिकंदर का नाम सुने? वो तो एक देश का था राष्ट्रपति। और सिकंदर विश्व विजय का स्वप्नदर्शी, उदय अस्त का मालिक था। इस दुनिया से चला सिकंदर दोनों हाथ
खाली था, दोनों हाथ खाली लेकर के चला। और वही अपने देश के एक साधु थे, रावी नदी के तट पर पंजाब में रहते थे, महर्षि दंडनायक। महर्षि दंडनायक ने कहा कि सिकंदर अब तो बहुत दिन नहीं बचेगा। घबरा गया सुनकर के। और सिकंदर को अपनी माँ से बड़ा प्यार था। सिकंदर को जब पता चला कि मैं शीघ्र मर जाऊंगा, अल्पायु हूँ मैं, तो कहा कि बस महाराज अब इतनी कृपा करिए, थोड़ी दुआ दीजिए हमें कि मैं मेरी माँ का दर्शन कर सकूं। कहा अब नहीं कर पाएगा। संत तो जानते हैं न, जान ही तिहु काल कर ज्ञाना। संत ने कहा अब तू नहीं कर पाएगा दर्शन। भागा वहाँ से सिकंदर, रास्ते में बीमार पड़ जाता है। एक से वैद्यराज उसके साथ में है। वैद्यों से कहा कि देखो बस मुझे मेरी माँ तक ले चलो, हम बदले में तुमको बहुत कुछ देंगे। वैद्यों ने कहा कि अब कठिन है, मुश्किल है। अब सिकंदर ने कहा कि सुनो वैद्यराजो, हम तुमको आधा राज दे देंगे अपना। तब वैद्यराजों ने कहा अफसोस मेरे बादशाह, अब अफसोस है, आप आधे राज की बात कर रहे हैं। यदि आप पूरा अपना साम्राज्य भी दे देंगे ना, अब तब भी मैं एक श्वास तक आपको जोड़ नहीं सकता। और तभी सिकंदर ने कहा कि काश मैं जानता कि श्वास कितनी कीमत है, इसको मैं यूँ ही व्यर्थ में नहीं गंवाता। देखिए पश्चाताप कर दे। तब उसने कहा था कि देखो जब मैं मर जाऊँ ना, मेरे अर्थी से मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना, ताकि दुनिया का लोग देख सके विश्व विजय का स्वप्नदर्शी उदय अस्त का मालिक था। इस दुनिया से चला सिकंदर, दोनों हाथ खाली था। इधर देखिए दूसरे तरफ एक संत हैं कबीर साहब। कबीर साहब का नाम सुने कि नहीं आप? कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। वो कबीर साहब जब जाने लगे तो क्या कहा उन्होंने, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलें अब हम चलें, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए, रोते रहो अब हमारे वियोग में रो। हमने इतना कुछ कर दिया संसार में, हमने इतना लोगों का कल्याण किया, भला किया, इतना परोपकार किया, और साथ साथ मैंने अपनी ऐसी गति सदगति पाई है, अब मैं अपने लोक में हंसते मुस्कुराते चला जा रहा हूँ, और मेरे वियोग में, मेरे बिछोह में ये दुनिया के लोग अब रोते रहेंगे। कबीर जब हम पैदा हुए हम जग हंसे हम रोए, लेकिन अब ऐसी करनी कर चलें। कैसी करनी? ऐसी करनी आत्म कल्याण वाली करनी। रात गए थे बच्चा के घर, इसकी माँ ने कहा कि बाबा ये कहा हम साधु बनेंगे, यदि मेरा बस चलते तो तभी कहते चलो मेरे साथ। साधु बन जाना, संत बन जाना, ये लक्ष्य बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ तो इब्राहिम बादशाह, इब्राहिम लिंकन वो पश्चाताप कर रहा है, सिकंदर को देखिए पश्चाताप कर रहा है, और एक संत साधु बनने वाले कबीर साहब को देखिए ये कितने प्रसन्न हैं। ये सिकंदर मौत से नहीं बच सका, अपने को नहीं बचा सका। आप पढ़िएगा हमारे सदगुरु महाराज की जीवनी, ये देखिए ईश्वर से जिनको प्रेम हो जाता है, परमात्मा से जिनको प्रेम हो जाता है, ऐसे इतने महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करिए, करिए राम पद पंकज नेहा, ये ऐसे कहते हैं। ईश्वर से जिनको प्रेम हो जाए परिणाम क्या होगा, सुर नर मुनि योगी जति सभय काल बसी होए, सभय काल बसी होए मौत कालों की होती, अपार ब्रह्म भगवान मरे न अविगत ज्योति। वो पार ब्रह्म परमात्मा की मौत कभी नहीं होती, बाकी इधर तो सब मरते। उस परमात्मा से जिनकी नेह लग जाए, उनसे जिनका प्रेम बन जाए, लग जाए, समझे वह भी मृत्यु से पार हो जाता है। हाँ देह छूटेगी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, पर फर्क होगा, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर, फर्क होगा। हमारे गुरु महाराज जब गए थे ना पहली बार परम संत बाबा देवी साहब के पास,
तो बाबा साहब ने पूछा था कि लाला तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, खान पान की क्या व्यवस्था है। सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि सरकार भिक्षावृत्ति से जी लेंगे, क्षणिक जीवन है, कब क्या होगा कोई अता पता नहीं, भिक्षा मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। बाबा साहब ने कहा हमको ज्ञान सिखाने चला है, मर जाएंगे तो क्या होगा। हम कहते तुम 100 साल जियोगे तो क्या खाओगे, यदि तुम 100 साल जियो तो क्या खाओगे। जाओ अपना बांस बाड़ी लगाओ, केला की खेती करो, कुछ सहयोग कर दिए, कहा ले जाओ पैसे, इससे व्यवस्था करो और स्वावलंबी बन करके जीवन जियो, भजन करो। इसी बात को गुरु महाराज जी ने पकड़ ली और कहते थे कि परम संत बाबा देवी साहब ने मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है, 100 साल के पहले हम नहीं मरेंगे। कई बार सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी कि बाबा साहब ने मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया। और उनकी जीवनी में पढ़िएगा, एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल शरीर छूट गया, ये नारी की गति बंद, दिल का धड़कन बंद। किसी की नारी की गति बंद हो जाए ये वाली, और दिल का धड़कन बंद हो तो जिंदा होगा कि मुर्दा होगा, वो मुर्दे न हुआ। तो सदगुरु महाराज जी का भी 100 साल उम्र पूरी नहीं थी, आयु भी शेष थी, उम्र अभी 100 साल पूरी हुई नहीं है, उसके पहले मर गए। मतलब सब कुछ मुर्दा का लक्षण शरीर में। यहाँ तक कि डॉक्टर सब आए, डॉक्टरों ने जांच करी जांच करके डॉक्टरों ने कहा कि महाराज जी गए, अब शरीर में नहीं है, मृत घोषित कर दिए। और मैंने सुना यहाँ तक हुआ कि लोगों ने चिता भी रचा दी, आश्रम में अपना कुप्पाघाट में चिता भी रच दी गई। और यहाँ तक हुआ कि चंदन की लकड़ी भी आ गई, पूरे आश्रम में हाहाकार। उसी में जो गुरु महाराज के अंतरंग शिष्य थे कुछ जो सुनते रहते थे बराबर, उनके मन में हुआ कि सदगुरु महाराज जी तो कहते थे कि हम 100 साल तक जिएंगे, ऐसा आशीर्वाद है बाबा साहब का, लेकिन अभी तो 100 साल पूरा हुआ नहीं है, ये तो पहले शरीर छूट गया। चलिए हम सब तो शिष्य हैं और जो सत्संगी हैं वे भी श्रद्धा से मान लेंगे कि गुरु महाराज की मौज जो हुई वो अच्छा ही हुआ, हम सब तो मौज मान लेंगे। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, जो गैर सत्संगी हैं, वे क्या कहेंगे। इतने बड़े महर्षि होकर, कितने बड़े संत होकर के, जिनके देश विदेश में लाखों करोड़ों शिष्य हैं, उनका वचन मिथ्या हो गया। सिद्धांत तो कहते मृखान होई देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों के, संतों महापुरुषों के का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। अब सबके मन में ये चल रहा है कि ये क्या हो गया, लोग हम सबको ताना मारेंगे कि आपके गुरु 100 साल कह करके पहले चले गए, ये झूठ हो गया। अब उधर सब चिता की तैयारी, सब व्यवस्था, आश्रम में भीड़ खचाखच भर गई, सब तैयारी कर रहे हैं। ये भी सबके मन में चल रहा है कि पहले शरीर छोड़ दिए, लोग क्या कहेंगे। हम सब तो चलिए श्रद्धा से प्रेम से मान लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे। इतने में गुरु महाराज आँख खोलते कहते क्या सोचता मैं दास मर गए, 100 साल पूरा करके छोड़ेंगे, 100 साल पूरा करके छोड़ेंगे। यह है प्रभु प्रेम का प्रतीक। सुर नर मुनि योगी जति सबे काल बसी होए, सबे काल बसी होए मौत कालों की होती, अपार ब्रह्म भगवान मरे ना। अविगत ज्योति, परमात्मा कभी मरते नहीं है। अब परमात्मा से जिनका नेह लग गया वह भी कभी नहीं मरता। भले देह छूटता है, छूटती है, शरीर छूटता है, पर वो अमर हो जाते हैं, वो कभी नहीं मरते। अभी सुने न पाठ, करिए राम पद पंकज नेहा। और अगली चौपाई क्या सुने, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तुलसीदास जी तो अलग अलग करके तब कहते, पहले कह देते परमात्मा के चरणों में प्रेम करिए, और दूसरी चौपाई में कहते हैं कि भक्ति करिए।
यही कहते हैं ना। अच्छा, प्रेम और भक्ति ये दोनों अलग अलग होता है क्या? अलग अलग नहीं है। कोई व्यक्ति भक्ति करे बिना प्रेम का करे तो भक्ति में सफल होंगे? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवायो सार। प्रेम के बिना भक्ति होगी ही नहीं। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी देखिए हम लोगों को रटा दी। वो खुद स्तुति गाते थे हमारे गुरु महाराज, तब न ये योग्यता। ये तो मैंने आपको कहानी ऐसे सुना दी। ये सदगुरु महाराज जी का चमत्कार नहीं है, ये तो सहज है। सदगुरु महाराज जी कैसे हैं? नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुष हो ते अधिक गावे संत सुजान। सदगुरु महाराज जी तो ये हैं, लेकिन फिर भी कहानी है जीवन में तो सुना दिए हम, लेकिन इस कहानी से हम ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ये तो छोटी मोटी बात है उनके लिए। सदगुरु महाराज तो हमारे देखते प्रत्यक्षदर्शी सामने। मरिए तो मरी जाइए छुट्टी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ये संतों की रहनी है। जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे अजल अरु अमर होए। ये तो देखिए हमारे सदगुरु महाराज जी क्या गाते हैं। और अभी भी आप गाए ना स्तुति विनती शुरू में, क्या गाए? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, दोनों मिला करके गाते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिंदवों कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। अब प्रातः काल में क्या गाते हैं? अति अटल श्रद्धा, प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा, अति अटल, अटल का मतलब होता वही ध्रुव जो टले ना, जो चले ना, जो निश्चल है, अटल है। ऐसा प्रेम हमारे भीतर, ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर हो गुरु महाराज के प्रति, अपनी इष्ट के प्रति। अति अटल, जो कभी भी न टले, किसी भी स्थिति परिस्थिति में न टले, किसी भी देश काल में न टले। ऐसा जब प्रेम हमारे भीतर सदगुरु महाराज के लिए हो जाए, फिर देखिए भक्ति कैसे दौड़ेगी। अब वही शंकर भगवान ने कहा, जो परमात्मा सब जगह है, यदि उनको आप प्रकट करना चाहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सर्वत्र मतलब नींबू का सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह। जो परमात्मा सभी जगह है, हर जगह व्यापक होकर के रहते हैं, यदि उनको आप देखना चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, खास हैं, जो माता हैं पिता, शरीर के माता पिता भले अलग है, पर आप शरीर नहीं हैं, आप इसके भीतर में रहने वाले शरीरी हैं, आत्मा है, जीवात्मा आप हैं। जीवात्मा के माता पिता कौन है? वही परमात्मा है। वो सब जगह, पर अभी तक दिखाई पड़ा नहीं, दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है। और परमात्मा जब भी आपको दिखेंगे तो प्रेम से दिखेंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ईश्वर का दर्शन, भगवान शंकर का वचन है ये। भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। प्रेम से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गाते हैं ना भजन आप। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जूठे बेर सबरी के खायो, बहुविधि स्वाद बताई, या सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजा राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्हा, तामे जोठ उठाई। अब प्रेम के बस पारथ रथ हाँकियो, भूल गयो ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, इधर है ना बाराहाट तरफ, फिर पे उधर जो है बाराहाट, उधर वो पिरपेती वाला बाराहाट, उधर है ना एक बाराहाट।
हमने सुना उधर एक कोई सत्संगी थे गुरु महाराज के, बड़े गरीब थे बेचारे, वो दीक्षा लिए थे पर कभी कुछ दिए नहीं थे। होता ना, कभी कुछ कोई फल चढ़ा दिए, कुछ रुपये पैसे चढ़ा दिया, फिर धोती कुर्ता, कुछ भी उसने कभी कुछ दिया नहीं था। उनके मन में आगे कैसा हम अभागल हैं, कैसा बदनसीब हम हैं, आज तक हमने कुछ दिया नहीं है। तब संजोग से, सुनिएगा ध्यान से, तब संजोग से देखिए प्रेम क्या चीज़ होती है। तब संजोग से उसके बारी में एक बैगन लगा खूब बढ़िया, वो देखा, उसके मन में आके देखो ये बैगन कितना बढ़िया, ये बैगन हमने बोया नहीं है, ये अपने आप उगाया, अब बड़ा सुंदर फल उसमें लगा। कहा ये हम गुरु महाराज को खिलाएंगे। बैगन का भरता कभी बनाए कि नहीं आप? बहुत अच्छा स्वादिष्ट। तो बैगन को बेचारे आग में पकाए, आग में पका करके नमक मिर्च सब मिला करके और उसको बना करके बढ़िया से, गरीब थे, एक कटोरी में लिए और उसको ढक दिए बढ़िया से, गमछी में बांध लिए। गमछी में बांध करके गमछी के लाठी में बांध के कंधा पर लटका के चल दिए कुप्पा घाट। चलते चलते बेचारे पहुंच गए। उधर क्या हुआ था, डॉक्टरों ने सदगुरु महाराज जी को बैगन सख्त परहेज कर दिया था। कहा कि बैगन महाराज जी को नहीं दीजिएगा, पैर में थोड़ा सूजन हो गया था, कहा बैगन नहीं दीजिएगा। ये बैगन लेकर के वहाँ गए, जैसे वहाँ अंदर गए प्रवेश किए तो लोगों ने पूछा क्या है इसमें? कहा इसमें बैगन का भरता, बैगन की चटनी, वो हम बना करके लाए। अब जैसे सुना बैगन का कि जल्दी आश्रम से भाग जाओ बैगन लेकर के। यहाँ पर गुरु महाराज जी ने बैगन के लिए उनको मना कर दिया है। अब वो बेचारा बड़ा दुखी कि आज तक तो हमने कुछ दिया नहीं था, ये देखिए हम लाए, अब इसके लिए भी मना कर रहे। और संजोग से गुरु महाराज जी के टहलने का, सैर करने का समय, प्राण काल में टहलते थे ना व्हील चेयर में बैठ के, उनके टहलने का समय हुआ तो व्हील चेयर में बैठे। अच्छा ले, जब गुरु महाराज जी टहलने निकलते थे तो बड़ी भीड़ होती थी वहाँ, आश्रमवासी सब पीछे हो लेते थे। आकर्षण था ना। देखिए चीनी जहाँ पर हो तो चींटी को बुलाना पड़ता है, चीनी होगी कहीं पर तो चींटी को बुलाना पड़ेगा। अब फूल खिले तो भौरा को बुलाना पड़ता है, अपने आता है। ऐसे ही जहाँ पर संतत्व प्रकट हो गया वहाँ तो देवी देवता भी आते, सब आते, बड़ी भीड़ लगती थी। आगे आगे सदगुरु महाराज जी का व्हील चेयर, और पीछे पीछे सब के सब चले जा रहे। और वो बेचारा भी डर के मारे सबसे पीछे वो भी टहल रहा है। लेकिन उनको प्रेम इतना गुरु महाराज से, गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं एकदम कान लगा करके गौर से सुनते रहते थे। हैं सबसे पीछे पर कान है उनका गुरु महाराज के पास, सुनने में तन में श्रद्धा है, प्रेम है। अब गुरु महाराज जी को टहला रहे हैं। पदावली में पढ़े हैं ना, सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, अंतर पथगामी अति निहिकामी, अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी का मतलब सबके अंदर भाव को जानने वाले, बिना कहे, बिना कान बंद किए, ऐसे जो सबके भीतर को जान रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते और ऐसा ऐसा भाव लेकर के आते हैं, यदि उनके मन की बात मैं कहने लगूँ तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं। जानते थे सबके मन की बात पर कहते किन्हीं को नहीं थे। अब वो बेचारा सबसे पीछे बैगन लेके घूम रहा है, बड़ा प्रेम, कौन क्या फुसफुसा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। और गुरु महाराज जी के सामने जल्दी किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। गुरु महाराज जी जब बोलते थे तो आवाज़ गूंज जाती थी उनकी। वो सबसे पीछे एकदम कान पथरा करके सुनते सुनते चल रहा है। और चलते चलते देखिए, चलते चलते गुरु महाराज कहते हैं कि आज बैगन खाने का मन करता है, बैगन की चटनी खाने का मन करता है। इधर कोई सुने कि नहीं सुने, वो व्यक्ति जो सबसे पीछे था वो सबसे पहले तुरंत सुन गए।
और सरपट दौड़े वहाँ से, कहा कि सरकार ये रहा बैगन की चटनी। गुरु महाराज जी कहा लाओ, बस जरा सा हटाए और थोड़ा सा ले करके जी पर ले लिया। उनको भूख लगी थी क्या? भूख नहीं लगी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये प्रेम का संबंध, प्रेम सा बड़े बड़े को बस में कर सकते। प्रेम करिए, अपने इष्ट से बहुत प्रेम होना चाहिए। प्रेम करिए। कबीर साहब ने तो कहा कि प्रेम खिलन माँ यही स्वभाव, और तू चली आओ कि मोही बुलाओ। प्रेम खिलन माँ यही विशेख, अब मैं तो ही देखूँ तू मोही देख। जब प्रेम होगा ना भीतर में तो इष्ट आपसे दूर नहीं रहेंगे। प्रेम होगा भीतर में तो दूरी खत्म हो जाएगी, दूरी समाप्त और दर्शन हो जाता है। ये प्रेम है। लेकिन आप तो प्रेम को मजाक बना दिए। जहीं तहीं लोग कह देते हम आपसे प्रेम करते हैं, जहीं तहीं किसी को कह देता हम आपसे प्रेम करते हैं। कहते हैं क्या ना आप? एक को हमने कहा कितना से प्रेम करते हैं जी? कहा हम 5000 से प्रेम करते हैं बाबा। वो फेसबुक में होता है ना फ्रेंड, वो सब, ये कोई प्रेम हुआ? इसको आप प्रेम कहते हैं? ये प्रेम का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। और सच बात तो ये है कि प्रेम की परिभाषा अभी तक हम समझे ही नहीं है। एक बात जान लीजिए, प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, प्रेम दुनिया के पदार्थों से नहीं हो सकता, प्रेम न किसी स्थान से हो सकता है। प्रेम जब भी होगा तो प्रेम जब भी होता है प्रेम ईश्वर से होता है। आप कहेंगे बाबा इधर जो ये सब होता है ये क्या है? वो कह देता हम आपसे प्रेम करते, वो कह देता हम आपसे प्रेम करते। ये क्या है आखिर? ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, इसको कहते हैं आसक्ति। ये आसक्ति है, ये वासना है, ये प्रेम नहीं है। जब प्रेम भीतर प्रकट होगा ना तो प्रेम व्यक्ति को पवित्र कर देता है। और आसक्ति जब व्यक्ति के भीतर आती है, आसक्ति व्यक्ति को मलिन कर देती है, वासना व्यक्ति को दूषित बना देती है। अब प्रेम जब जीवन में आता है ना, प्रेम अद्भुत है। कहे कबीर प्रेम समान, अब प्रेम समान और नहीं आन। ये अद्भुत है। प्रेम आपको किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकेगा, किसी वस्तु से भी नहीं, किसी स्थान से भी नहीं। आप तो बात बात में कहते कि हमको हमारे बेटा से बड़ा प्रेम है। प्रेम नहीं है। वो कहते मुझे मेरी पत्नी से बड़ा प्रेम है। नहीं, वो आसक्ति है, वो वासना है। आप आसक्ति को तो समझिए, प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम कब होता और आसक्ति कब होती है, कभी आपने सोचा, कभी आपने समझा? और हमारे भीतर ऐसा वहम, ऐसा भ्रम है, हम आसक्ति को ही प्रेम कह देते हैं। अब वो खतरनाक है। आसक्ति खतरनाक होती है। आसक्ति कब होती है? आसक्ति होती है विषय चिंतन करने से। आप पढ़िएगा गीता में, अब गीता में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। जब व्यक्ति विषय का ध्यान करता है, मतलब जब विषय का चिंतन करता है व्यक्ति। अब विषय है क्या? 5 ही तो विषय है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, 5 ही विषय तो है। किसी के रूप को आपने देखा, अच्छा लगा, आप कहते इससे हमको प्रेम है। गलत बात, प्रेम नहीं है वहाँ। आपने किसी के बढ़िया व्यवहार को देखा, आप कह दे कि हमको प्रेम है, बिल्कुल नहीं है। यह तो है स्वार्थ है। सुर नर मुनि की यह सब रीति स्वार्थ है। यहाँ प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। किसी के रूप को देख करके, किसी के बोली व्यवहार को देख करके, किसी के बल विद्या बुद्धि को देख करके, किसी के पद प्रतिष्ठा को देख करके, किसी के ऐश्वर्य को देख करके आप कहते हैं हमको प्रेम है आपसे। बिल्कुल गलत बात, आपको प्रेम नहीं है, उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
जब व्यक्ति विषय का चिंतन करता है ना, ध्यातो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषय का चिंतन करते रहने से, विषय का ध्यान करते रहने से व्यक्ति के भीतर संग अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति होगी तो क्या होगा? संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना मतलब पाने का मन करेगा, उसको हम पाए, वो हमें मिले, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, या फिर कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो मिले, हमें पाने की ललक पैदा हो जाएगी भीतर। और यदि मिल गया, अगर वो मिल जाएगा तो और लोभ हो जाएगा, और यदि नहीं मिलेगा तो क्रोध हो जाएगा। मिलने से भी खतरा और नहीं मिलने से भी खतरा, दोनों में खतरा होता है। ये तो आसक्ति है। अब प्रेम कैसे होता है? प्रेम की परिभाषा, प्रेम कैसे होता है, आपने कभी सोचा? आप पढ़िएगा प्रेम कैसे होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनो सत्संग न हरि कथा, अते ही बिनु मोह न भाग। सब सुन रहे हैं कि नहीं? पंडाल में है सब। बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है भीतर में तब तक प्रेम होगा ही नहीं। अनुराग कहिए कि प्रेम कहिए, एक ही बात है। मोह है भीतर में तो आसक्ति हो जाएगी, वासना जगेगी, ये बंधन का कारण है। जब सत्संग हम करेंगे और सत्संग में विविध तरह की चर्चाएं सुनेंगे, कथाओं को सुनेंगे, उससे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, उनकी महिमा को सुन करके हमारा आकर्षण बढ़ेगा, तब धीरे धीरे उनसे प्रेम बढ़ता है, प्रेम जगता है। मोह जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ये प्रेम कैसे बढ़ेगा? आप पढ़िएगा रामायण में, और भी बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, ईश्वर का दर्शन कठिन नहीं है, कठिन है प्रेम को पाना। ये बात तो गांठ बांध लीजिए, दर्शन जब भी होता तो प्रेम से ही होता है, प्रेम से ही दर्शन होगा। लेकिन प्रेम पाना कठिन है, प्रेम इष्ट के चरणों में होना कठिन है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु से लगन। लगन का मतलब क्या? वही प्रेम। गुरु से लगन कठिन है भाई, बड़ा कठिन है। और लगन लगे बिगड़ी बात बनी जाई। जब एक बार प्रेम हो जाए ना, सब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा हमारा। ये प्रेम होना कठिन है। प्रेम कैसे होगा? आप पढ़िएगा रामायण को, ये गुरु वशिष्ठ का वचन है। राम भगवान के गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ है, उनका वचन है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, दान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, अब पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, आ सब साधन कर फल यह सुंदर। प्रीति कहिए कि प्रेम कहिए, एक ही बात। प्रेम कब प्रकट होगा? जप करते करते, जप खूब जब जप करेंगे, पहले तो प्रेम लगा करके जप करना होता है। और जब आप जप करेंगे ना खूब बढ़िया से, जप करते करते आपको गुरु महाराज से, अपने इष्ट से प्रेम हो जाएगा। अब वो जब प्रेम होगा ना, उस प्रेम में वासना का कोई स्थान नहीं है, उस प्रेम को भंग होने का कोई गुंजाइश नहीं है। वो प्रेम फिर कभी ख़त्म नहीं होगा।
जप करते 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 प्रेम प्रकट होता है। जब जप करते करते प्रेम आपको हो जाए ना, तब समझिए अब प्रेम हुआ है। तप करते करते भी प्रेम होता है। अब तप कहते हैं किसको? आप पढ़िएगा वेद में, सत्संग को सबसे बड़ा तप कहा गया है। सुन रहे ना सब? अब ख़त्म कर दें, सबका मन भागने का कर रहा है, समय भी हो गया, बस अब लास्ट कर देते हैं। तब आप पढ़ेंगे ना, सत्संग को सबसे बड़ा तप कहा गया है। सत्संग आप करिए, सत्संग करते करते जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। जैसे मोह खत्म होगा, प्रेम भीतर से जगेगा, फिर वो प्रेम कोई डिगा नहीं पाएगा। तो सत्संग करते करते प्रेम होता है, जप करते करते प्रेम होता है। और आप दान भी करिए, इस भाव से दान करिए कि हे गुरु महाराज, हम आपके नाम पर दान कर रहे हैं, आप सबको प्रेम बढ़े। फिर देखिए, दान करने से आपको प्रेम बढ़ेगा। भीतर में दया का भाव रखिए, दया का भाव रखने से भी भगवान से प्रेम होता है। क्रूर भाव रखिएगा तो प्रेम नहीं होगा। दया का भाव रखिए, निरीह प्राणियों पर, कमज़ोर प्राणियों पर दया करिए। बकरी पर दया करिए, मुर्गी पर दया करिए, अंडा पर, अंडा में जीव नहीं होता है क्या, उस पर दया करिए। आप तो सबको कत्ल करने में, सबको मारने में लगे हैं, और आप कितने अधर्मी हो गए, धर्म के नाम पर भी अधर्म करते हैं, बलि देते हैं आप। आज ही एक हमारे प्रिय कह रहे थे कि बाबा यहाँ पर बलि प्रथा बड़ी चलती है, लोग बलि देते हैं। ये बलि देने से कुछ होगा? नरक जाना पड़ेगा। और कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तो काटियो सो फिर काट तुहार। फिर वो गला काटेगा। एक ने कहा कि बाबा हम तो बलि न देते हैं। अब बलि तो पूजा है, बलिदान, बलि पूजा, बलि पूजा है। लहो गोसे झटपट जी करे छटपट, खून पीने का मन है आपको, मांस खाने का मन है आपको, और दोष दे रहे हैं माँ को, भगवती को, देवी देवता को दोष देते हैं। और देवी देवता सब बात को नहीं जानते हैं क्या? अब भागवत की कथा को पढ़िए, बहुत ऐसी कथाएं हैं उसमें, जो भगवती के मंदिर में गया बलि देने के लिए, भगवती ने बलि देने वाले के ही बलि दे दिया, भगवती ने खुद से। ऐसी कथा है भागवत में। एक ने कहा कि बाबा हम फुलैस करके ना तब देते हैं बलि। फुलैस क्या होता है? कहा कि माँ को मंजूर हो जाता है। तो फुलैस कैसे करते हैं? कहा जिसकी बलि देनी होती है ना बाबा, उस बकरी अथवा बकरा को नहला धोला के मंदिर ले जाते हैं, अब माँ के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। देखे कभी फुलैस होते हुए? आप लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा है। लोग फुलैस करवाते मंदिर में, हमने देखा है, कई बार हमने देखा। जब छोटे थे, बचपन में थे, तब देखा है। दुर्गा माँ के सामने बकरा बकरी को खड़ा कर देंगे, नहला धोला करके, और खड़ा करके उसके माथा पर एक पान का पत्ता रख देते हैं। अब पान पत्ता के ऊपर अरवा चावल वो धर देते हैं, अक्षत उसको बोलते हैं, अक्षत वो धर देते हैं, और उसके ऊपर दुर्वा दल, दुभड़ी, दुर्वा घास वो दे देते हैं, और 2-4 तुलसी का दल पत्ता वो धर देते हैं, और उसके ऊपर एक सुपारी रख देते हैं, और तब ऊपर से एक चुल्लू पानी और दे देते हैं। जैसे एक चुल्लू पानी दिए, बस बकरा अपना मुंडा हिला दिया, का हो गया फुलैस, ले जाओ काटो इसको। तो हमने कहा फुलैस कैसे हो गया? कहा कि फुलैस मतलब माता को मंजूर। तो कहा कैसे? तो देखे ना बकरा मुंडा हिला दिया अपना, हिलाने का मतलब मंजूर। हमने कहा कितने भोले भाले लोग हैं आप। अरे आप बकरी के देह पर, बिल्ली के देह पर, कुत्ता के देह पर दीजिए पानी, ऐसे झाड़ता है वो, उसका स्वभाव है। अच्छा चलिए, आप कहते कि मुंडा हिला करके स्वीकृति दे दिया। एक बात आप बताइए, वो बकरा अपना मुंडा हिलाता है कैसे? कैसे हिलाता है? ऐसे हिलाता, कैसे हिलाता है? ऐसे हिलाता है। हम आपको पूछें कि आपको भूख लगी है, कुछ खाइएगा, और आपको खाने का मन है, तो मुंडा कैसे हिलाइएगा? ऐसे।
खाने का मन नहीं है तो ऐसे, तो बकरा अपना मुंडा कैसे हिलाता है? वो कह रहा कि नहीं हुए फुलैस, नहीं हुए मंजूर, और आप ज़बरदस्ती उसको काट ले तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बड़ा खतरनाक होता है। और एक बार कत्ल करिएगा तो उसका कई बार कत्ल होना पड़ता है। इसलिए अगर बलिदान ही देना तो अपने दुर्गुण का बलिदान दीजिए ना, अपने अवगुण का बलिदान दीजिए। बलिदान मतलब क्या? अर्पण करिए, त्याग करिए। भीतर में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, कितना कितना दुर्गुण भरा हुआ है, इसका बलिदान करिए ना, इसकी बलि दीजिए। ये जब बलि देंगे तो भीतर से प्रेम प्रकट होगा। अब प्राणियों की बलि दीजिएगा, क्रूरता करिएगा ना, तो और भीतर से नफरत पैदा होगा और संसार सागर में फंसते बजते चले जाएंगे। इसलिए दया का भाव रखिए भीतर में। दया रखने से ईश्वर से प्रेम बढ़ता है, वो प्रेम होगा, फिर वो प्रेम कभी घटेगा नहीं। आप बैठिए, पदावली को पढ़िए, स्वाध्याय करिए, सत्संग जो को पढ़िए, देखिए प्रेम होगा आपको गुरु महाराज। गीता का अध्ययन करिए, इष्ट से प्रेम होगा। रामायण का अध्ययन करिए, उससे इष्ट से प्रेम होगा। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, इसका फल है प्रेम। प्रेम कभी किसी व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम परमात्मा से होता, अपने इष्ट से होता है। वही प्रेम इष्ट को सामने प्रकट कर देता है। उसी प्रेम के बल से माता सबरी ने जूठा बेर राम को खिला दिया, राम खा गए। उसी प्रेम के बल से विदुर की पत्नी सुलभा ने कृष्ण को केला का छिलका खिला दिया, खा गए। उसी प्रेम के बल से अर्जुन ने सारथी बना लिया, बन गए। उसी प्रेम के बल से प्रहलाद जी ने खंभा से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु का वध कर दी। उसी प्रेम के बल से ध्रुव जी ने मात्र 5 साल की अवस्था में देखिए भगवान को प्रकट करके आशीर्वाद ले लिए और 36,000 वर्ष तक का राज प्राप्त कर लिए। ये प्रेम है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी। प्रेम भक्ति खूब जप करिए, ध्यान करिए, ये प्रेम बढ़ता चला जाएगा और प्रेम भी बढ़ेगा, साधना भी बढ़ती चली जाएगी। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। ये प्रेम पंथ, ये प्रेम का रास्ता है। तो जो खूब जप करेंगे, ध्यान करेंगे और इष्ट के प्रति एक निष्ठ भाव रखेंगे, उनको इष्ट के प्रति प्रेम होगा। वही प्रेम भगवान को प्रकट करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सब गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब रहे। निश्चय निर्वाण, बस मन लगा करके तो रखिए। अब मन कब लगेगा? जब प्रेम होगा तब। मन वही लगता है जहाँ प्रेम होता है। जब गुरु महाराज से प्रेम होगा तो मन यही लगा रहेगा। जिस दिन सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो, निश्चित रूप से होता है। इसी भाव से सत्संग करिए, ध्यान करिए और दुनिया से बड़ा सचेत सावधान।